हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस स्कोर में 9 क्राइटेरियाज होते हैं और कंपनी को उन्हें फुलफिल करने पर एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। इस एनालिसिस को हम 3 राउंड में लेंगे और ये राउंड से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के, और इसके बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। और कंपनी के ग्रे एरियाज वो एरियाज हैं जहां पर कि कंपनी कोई पॉइंट्स अचीव करने से चूक जाती है। हम आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में दिखाएंगे कि कंपनी ने कहां पर चूक की है और किस वजह से उसका पॉइंट लूज हुआ है। तो ये सारा हम देखेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज में, और ये सब होगा हमारे 3 राउंड्स के खत्म होने के बाद। अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को और लेते हैं अपना पहला राउंड। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, और इसमें है 4 क्राइटेरियाज। ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज, और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है करंट ईयर में वो पॉजिटिव है। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है और केवल उसकी पॉजिटिविटी से मतलब है, यानी वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने कंपनी के डाटा को चेक किया और हमने देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम 1 में मार्च 2020 के फिगर्स हैं, और बॉटम लाइन में आप देखिए नेट इनकम ये है 664.40 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और हम जाते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये देखना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हमने चेक किया, और जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में बॉटम लाइन में रिटर्न ऑन एसेट है 13.41%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को मिलेगा 1 और पॉइंट। और अब हम आते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का, यानी हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसे हम साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट में जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेक किया, और जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में ये आ रहा है 792.78 करोड़। तो ये भी एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। और हम चलते हैं अपने आखिरी क्राइटेरिया में, चौथे क्राइटेरिया में, और ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया का पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था, उसको फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा था कि कंपनी का नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन था 792.78 करोड़, जो कि इनकी नेट इनकम 664.40 करोड़ से ज्यादा है। जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये रहा इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 792.78 करोड़, और ये रही इनकी नेट इनकम 664.40 करोड़। तो यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल करती है कंपनी, और यहाँ पर कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। और प्रॉफिटेबिलिटी में मिलते हैं कंपनी को 4 पॉइंट्स, और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स, और कंपनी का स्कोर हो जाता है आफ्टर फर्स्ट राउंड 4। तो आपने देखा हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और इसमें कंपनी को 4 पॉइंट्स मिले हैं। और अब हम चलेंगे दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड। इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया देखेंगे। ये 3 क्राइटेरियाज होंगे। ये रहे वो 3 क्राइटेरियाज, और इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करेंट ईयर। फ्रेंड्स, अब हम आपको राउंड 2 और राउंड 3 में जो भी क्राइटेरियाज दिखा रहे हैं वहां पर कुछ वर्ड्स यूज होंगे, जैसे कि लोअर और हायर। इनका मतलब है कि हमें ये जो रेशियो अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं उसको हमें प्रीवियस ईयर के साथ में
कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पर ये कंपेयर करना है कि जो लॉन्ग टर्म डेप है इसका करंट ईयर में वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेप से कम होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों साल के फिगर्स को चेक किया और हमने डेप टू इक्विटी देखा कंपनी का मार्च 2019 और मार्च 2020 में दोनों में 0.20 है। और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कंपनी की लीवरेज पोजीशन किसी भी तरह से खराब नहीं हुई है, सेम रही है, और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। और हम आगे आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशो है वो प्रीवियस ईयर के करंट रेशो से ज्यादा है या नहीं है। करंट रेशो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी, और हमें कंपनी की लिक्विडिटी को देखना है कि वो बड़ी है या नहीं। तो इसके लिए हम फिर से डाटा को कंपेयर करेंगे और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी का जो करंट रेशो मार्च 2019 में था वो था 1.69, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 1.52। तो ये इसमें कमी आई है, इसकी लिक्विडिटी में कमी आई है, और यहाँ पर इस कंडीशन को कंपनी ने फुलफिल नहीं किया है और यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में, जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। हमें ये पता करना है कि कंपनी ने कोई नए इक्विटी इशू तो नहीं किए हैं, और यदि कोई नए इक्विटी इशू नहीं किए होंगे तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स का डाइल्यूशन नहीं किया है। और यदि कोई नए इक्विटी इशू किए हैं तो ये माना जाता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है, और ऐसी कंडीशन में से कोई पॉइंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया है और हमने इसके लिए कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक की है, और यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई फ्रेश इक्विटी इशू नहीं किया है, और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और लीवरेज वाले सेक्शन में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 6। तो आपने देखा कंपनी के हम 2 राउंड्स कंप्लीट कर चुके हैं और कंपनी को 7 में से 6 पॉइंट्स अब तक मिल चुके हैं। और अब कंपनी के पास में 2 क्राइटेरिया और हैं, जो कि है हमारे तीसरे राउंड में, और ये राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। आइए चलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी के राउंड में और करते हैं कंपनी का टेस्ट। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हाई ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो पिछले साल के ग्रॉस मार्जिन से ज़्यादा है या नहीं है, क्योंकि इससे हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है, और हमें ये चेक करना है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो हम डाटा को कंपेयर करेंगे दोनों साल के। हमने ये देखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2019 में 15.53% था, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर के 17.74% हो गया है, और इसमें एक इंक्रीज हुआ है। और इसलिए हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है, और यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। तो हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं और चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि इस पूरे एनालिसिस का हमारा 9वां और अंतिम क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो का। हमें ये पता करना है कि कंपनी के जो एसेट टर्नओवर है वो पिछले साल से ज़्यादा हुआ है नहीं। एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का यूज़ किस हद तक अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए या रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया है। तो ये हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 138.94%, और इस साल ये कम हो गया है और ये हो गया है 129.78%। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट नहीं किया है यहाँ पर इस फ्रंट पर, और कंपनी ने अपने जो एसेट्स थे उनका पूरी तरह से यूज नहीं किया है अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने में। तो यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मिलता है कंपनी को 1 पॉइंट। और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 7। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो अब हम
चलेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज में और वहां पर जाकर के इसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम ग्रे एरिया में आए हैं कंपनी के, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी को 7 पॉइंट्स मिले हैं, और इन 7 पॉइंट्स में जो पॉइंट्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में और लीवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी में पूरे मिले हैं, लेकिन लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी का एक पॉइंट कम हुआ है। तो हम इन तीनों सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इसमें 4 में से 4 पॉइंट मिले हैं, कोई इशू नहीं है। लीवरेज की यदि हम बात करें तो कंपनी को जो इनका करंट रेशियो है वहां पर प्रॉब्लम हुई है और इनकी लिक्विडिटी खराब हुई है। तो यहाँ पर क्यों ये खराब हुई है, उसका कारण यह है कि इनके जो करंट एसेट्स हैं वो तो सेम रहे हैं, लेकिन करंट लाइबिलिटीज इनकी इंक्रीज हो गई हैं 10% के करीब, और इसकी वजह से इनका जो करंट रेशियो है वो खराब हुआ है और इनकी लिक्विडिटी खराब हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं। जो नीचे वाला बॉक्स है वो आप देख सकते हैं कि जो करंट एसेट्स है वो 2583 करोड़ से 2586 करोड़ हो गए हैं, यानी लगभग फ्लैट रहे हैं, बराबर रहे हैं। लेकिन करंट लाइबिलिटीज को यदि आप देखेंगे तो ये 1533 करोड़ से बढ़कर के 1706 करोड़ हो गए हैं, और इसकी वजह से कंपनी का करंट रेशियो जो है वो खराब हुआ है, क्योंकि ये 10% के करीब इनकी करंट लायबिलिटीज बढ़ी है। और कंपनी ने एक पॉइंट खोया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, ये पॉइंट खोया है कंपनी ने एसेट टर्नओवर रेशियो में। यहाँ पर ये इस वजह से खोया क्योंकि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 11% बढ़े हैं, जबकि सेल कंपनी की केवल 5% बढ़ी है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं वो 4362 करोड़ से बढ़कर के 4905 करोड़ हो गए, यानी 5% के करीब बढ़े हैं, 11% के करीब बढ़े हैं, सॉरी। और यहाँ पर यदि इनका सेल देखेंगे तो वो केवल 5% बढ़ा है, और ये 6061 करोड़ से 6365 करोड़ हुआ है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो खराब हुआ है, और कंपनी अपना एसेट्स का भरपूर यूज नहीं कर पाई है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड का, और इसके हिसाब से कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। हमने आपको दोनों पॉइंट्स के बारे में बताया है अपने ग्रे एरियाज में, जहां पर की कंपनी ने पॉइंट्स को लूज किया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।